जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इसी ताप पर यूरिया के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हल करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मान लिख लेंगे। मानक P का मान दिया हुआ है 23.75 mmHg। विलेय दिया हुआ है यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। यहाँ पे W1 का मतलब है विलेय की मात्रा ग्राम में और W2 का मतलब है विलायक की मात्रा ग्राम में और M1 का मतलब है विलेय का अणुभार ग्राम में और M2 का मतलब है विलायक का अणुभार ग्राम में। तो क्वेश्चन में विलेय यूरिया है, उसकी मात्रा है 5 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। तो जब विलेय का मात्रा दिया हुआ है तो हम लोग विलायक की मात्रा निकाल सकते हैं। कैसे? जो विलेय दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है और प्रतिशत 100 का होता है। तो यदि हम 100 में से 5 को घटा देंगे तो विलायक का प्रतिशत निकल आएगा। इसलिए यहाँ पे W2 बराबर 95 ग्राम लिख दिए हैं विलायक का। फिर उसके बाद M1 है विलेय का अणुभार यानी कि यूरिया का। तो जो यूरिया का अणुभार होता है वो 60 होता है, इसलिए 60 ग्राम लिख देंगे। और विलायक है जल का अणुभार 18 होता है तो 18 ग्राम M2 बराबर लिख दिए। उसके बाद सूत्र लिखेंगे मानक P माइनस PS अपान मानक P बराबर W1 अपान M1 गुणे M2 अपान W2। इस सूत्र का निगमन हम पहले कर चुके हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं बगल में सूत्र लिख दिया हूँ, आपको नीचे लिखना है सूत्र को। तो अब इस सूत्र में हम लोग मान रखेंगे। मानक P का मान 23.75 है, उसको लिखेंगे माइनस PS अपान मानक P का मान यहाँ पे भी लगाएंगे 23.75 बराबर W1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, M1 का मान 60 लिखेंगे गुणे M2 का मान 18 है तो उसको लिखेंगे अपान W2 का मान 95 तो उसको लिखेंगे। अब हल करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो इस 5 से 95 को काटेंगे तो 19 आएगा। फिर 6 से 60 को काटेंगे 10 आएगा और 6 से 18 को काटेंगे तो 3 आएगा। फिर नीचे वाली लाइन में इधर तो वही रहेगा 23.75 माइनस PS अपान 23.75 बराबर इधर 1/10 बचा, गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 3/19 लिख देंगे। फिर उसके बाद सामने सामने गुणा हो जाएगा, इस 3 का 1 में और 10 का 19 में। फिर उसके बाद बराबर के इस साइड जो लिखा था वो लिखा रहेगा 23.75 गुणे PS अपान 23.75 बराबर इधर गुणा करने पर 3/190 आ गया। अब इनका तिर्यक गुणा होगा क्योंकि बराबर बीच में लगा हुआ है। तो 190 का गुणा इसमें होगा 23.75 माइनस PS में बराबर है तो बराबर 3 लिखा रहेगा और इस 23.75 को इधर ले आए तो गुणे में आ गया। फिर उसके बाद इस 190 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, PS में भी। 3 का गुणा 23.75 में हुआ तो 71.25 आ गया। फिर उसके बाद 190 का गुणा 23.75 में किए तो 4512.5 आ गया। माइनस लगा है तो लगा रहने देंगे बीच में। 190 का गुणा PS में किए तो 190 PS आ गया। फिर बराबर है तो बराबर। फिर अगली वाली लाइन में इस 71.25 को इधर ले आएंगे और 190 PS को उधर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें PS चाहिए। PS का मतलब है वाष्प दाब। इस वाली लाइन में संख्या वाले को एक तरफ कर लिए तो लिखेंगे 4512.5 माइनस 71.25 को बराबर के इस साइड ले आ लिए तो ये माइनस में हो गया और बराबर लिखा रहेगा। 190 PS को बराबर के उस साइड ले गए तो पहले यहाँ पे माइनस में था तो अब प्लस में हो गया है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में इस 4512.5 में इस 71.25 को घटाएंगे तो 4441.25 आएगा। तो उसको लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिखा ही रहेगा और इधर
190 PS है तो वो भी ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर उसके नीचे वाली लाइन में इस 90 को इस साइड करेंगे तो बटे में चला जाएगा, PS को लिखा रहने देंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, PS बराबर ये वाली पूरी की पूरी संख्या लिखी रहेगी 4441.25 और ये वाला 190 उसके बटे के नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद भाग करेंगे तो भाग करने पर यहाँ पे आंसर आ गया 23.375 MMHg। तो यूरिया के 5% विलयन का वाष्प दाब 23.375 MMHg होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।